हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। वापस से आ गया हूं आपके लिए जीरो से हीरो सीरीज में लेकर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का, उसमें आखिर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कि मैनेजमेंट आखिर किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट होता है। क्लास 11th और क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है, और अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो एक अच्छा मैनेजमेंट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ बेसिक सी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने करी थी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, यानी कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली व्हाट इज मैनेजमेंट। सर आप इतनी देर से प्रीवियस लेक्चर में भी आप मैनेजमेंट 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 कर रहे हैं, आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, दूसरों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन ये अकेली डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है आपको, तो और भी चीजें हम इसको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि आखिर दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट तो कहा जाता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस डेफिनेशन को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। देन हम डिफरेंस पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में, और लास्ट हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कि आखिर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इफेक्टिवनेस की ज्यादा जरूरी है या एफिशिएंसी की ज्यादा जरूरी है, या दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये कंक्लूजन भी हम आज के इस लेक्चर में ही निकालने वाले हैं। कोई भी डाउट हो बच्चा तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जीरो से हीरो है सीरीज का नाम। तो छोटे से सिंपल से हम इसको हार्ड लेवल पर लेके जाएंगे, चीजों को बेसिक वे से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। आप बार बार बोल रहे हो सर कि मैनेजमेंट, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा, बिजनेस आपका उतने अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो एक बार ये तो बता दो कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहां पे इसकी एक बेसिक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, वो ये लिखनी है बेटा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। लिख लीजिए मेरे साथ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ getting things done, things या फिर work. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है। अब बेसिकली आप इसको देखिए कि इस पूरी डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको करीब 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। एक किया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम को करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए बेटा, मैनेजमेंट हर वही पर्सन करता है मैनेजमेंट को जिसका कोई गोल होता है। अब हम इसे बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एक बड़े बिजनेस को इमेजिन करेंगे, और एक बड़े बिजनेस का अपने आप में गोल होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और काम कैसे करते हैं, इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। याद रखना, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने का। काम क्यों कर रहे हैं, ताकि बिजनेस अपने गोल को अचीव कर पाए, जो भी उसने गोल बनाया है, जो भी उसने ऑब्जेक्टिव बनाया है, और उस गोल को कैसे अचीव करना है, इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। तो अब इस डेफिनेशन में हमने जो 3 वर्ड्स को सर्कल किया है, उन्हें हमें डिटेल में समझना है, तब जाके ये डेफिनेशन आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी कि आखिर मैनेजमेंट को हमने प्रोसेस क्यों कहा, मैनेजमेंट आखिर इफेक्टिव कैसे होता है, और मैनेजमेंट आखिर एफिशिएंट कैसे होता है। तो डेफिनेशन को मेरे साथ दोहराओ।
नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी काम को करवाने की, विद द एम ऑफ, जिसका उद्देश्य होता है अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करना, कैसे, इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो ये कॉमन डेफिनेशन है जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहां पे जो तीन वर्ड्स को हमने सर्कल किया है, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इनको हम जब तोड़ के समझेंगे डिटेल में तो हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, अदरवाइज नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो तीन वर्ड जो है वो मैंने यहां पर अंडरलाइन किए। तो पहले तीन वर्ड में हम समझते हैं। एक मैंने लिखा प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। दूसरा मैंने वर्ड लिखा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है। दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा बेटा? इफेक्टिवनेस। और तीसरा वर्ड मैंने क्या लिखा था, सर्कल किया था? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। चलिए इसको अब हम समझेंगे। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने का, जिसमें हम गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। प्रोसेस क्या है? देखिए मैनेजमेंट की प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है या मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप से होता हुआ निकलता है। POSDNC। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना। लास्ट इज कंट्रोलिंग, दैट इज फॉलो अप, कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। अब इसमें कोई सिंगल एक्टिविटी है क्या? नहीं, सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी अगर एक बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव बनाया है बच्चों, आपका मान के चलिए कि आपके बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेस, फिर उन रिसोर्सेस को काम में लाने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, देन स्टाफ को आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और इन सब चीजों का फॉलोअप आप इसमें लेंगे, कंट्रोलिंग में लेंगे। हो सकता है अभी आपको यहां पे ये प्रोसेस समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के अंदर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, और लास्ट ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट ने या बिजनेस ने जो भी अपना गोल या ऑब्जेक्टिव बनाया है, उस गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेस को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेस का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? प्लानिंग होता है। इसे मैनेजमेंट का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट की बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है, और ये मैनेजमेंट का लास्ट वर्क होता है। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के डिफरेंट चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर ये टॉपिक आपको यहां पे समझ में ना आए, वैसे तो आएगा 100%, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फर्दर चैप्टर्स के अंदर हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने का, तो ये वो प्रोसेस है। अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि इंडिविजुअल का गोल है कि आपको 12th में 98% अचीव करनी है, तो ऐसे थोड़ी रात को सोए सुबह उठे और आपने गोल अचीव कर लिया, नहीं। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी बेटा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग स्टार्ट होती है। सेम ऐसा ही बिजनेस के अंदर होता है। अगर किसी ओनर ने बिजनेस का टारगेट सेट किया है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 100 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करना है, या इतनी और नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें अलग अलग स्टेट के अंदर खोल देनी है, तो उसको हासिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा,
फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग है। तो मैनेजमेंट एक इस प्रोसेस से होता हुआ गुजरता है। किसी भी इंडिविजुअल के कोई गोल होते हैं या उसके कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन गोल्स या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें इस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है बेटा, फॉलो करना पड़ता है। क्लियर और नॉट? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी काम को करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को हासिल करने के लिए। लेकिन गोल्स कैसे हासिल करेंगे? इफेक्टिव रहते हुए और कैसे रहते हुए? एफिशिएंट रहते हुए। तो यहां पे अब आपको अच्छी तरीके से समझना है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। जनरली बच्चे इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। वो हम इस लेक्चर के अंदर आज कंप्लीट करने वाले हैं कि आखिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्लियर और नॉट? चलिए देखते हैं अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या क्या है। देखिए, इफेक्टिवनेस में आप फोकस करिए टी अल्फाबेट के ऊपर, और इस टी अल्फाबेट से आप निकाल के लाइए टाइम। एक एफिशिएंसी में आप फोकस करिए सी अल्फाबेट के ऊपर, और सी से आप निकाल के लाइए कॉस्ट। ठीक, यहां पे अब आपको समझना है। वापस बार बार डेफिनेशन रटवा रहा हूं बेटा आपको। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसमें किसी काम को करा जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स को अचीव कैसे करेंगे? इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। तो सर ये इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या है? देखिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट में आपको यह समझना है बेटा कि अगर एक मैनेजर के जरिए अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क दिया गया, एग्जांपल भी दूंगा, पहले एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझिए। अगर एक मैनेजर के जरिए अपने सबऑर्डिनेट को, मैनेजर और उसके नीचे जो काम करता है उसे हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। मैनेजर को बहुत बार सुपीरियर भी कहा जाता है। तो सुपीरियर यानी कि मैनेजर, और उसके अंडर में जो काम कर रहा है वो है सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैनेजर के जरिए अपने सबऑर्डिनेट को एक टास्क दिया गया और कहा गया कि ये टास्क आपको इस पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट कर देना है। यानी कि उस काम के साथ, उस टास्क के साथ आपको एक डेट भी अलॉट की गई, डेडलाइन भी आपको दी गई। अगर उस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट ने उस काम को उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया, दैट मींस वो कैसा पर्सन होगा बेटा? इफेक्टिव पर्सन होगा। अब आपको इस एग्जांपल को हम आपके इंडिविजुअल लाइफ से जोड़ते हैं। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, अभी आपको क्लास 12 के अंदर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी 80 मार्क्स का पेपर होता है बिजनेस स्टडीज का, और 20 मार्क्स की आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, या बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या मार्केटिंग से रिलेटेड, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो वो जो फाइल बनानी पड़ेगी, उस फाइल की डेडलाइन आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के जरिए दी जाएगी कि फला फला डेट तक आपको वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करा देनी है। अगर आपने उस फाइल को उस पर्टिकुलर डेट तक सबमिट करा दिया, दैट मींस यू आर एन इफेक्टिव स्टूडेंट। सर अगर नहीं करा पाए तो आप इफेक्टिव स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, आप इनइफेक्टिव स्टूडेंट कहलाएंगे। अब इसको बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो। हमने कोई टारगेट सेट किया और उस टारगेट को हम गिवन टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो फिर किस तरीके का मैनेजमेंट, कैसा बकवास मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट तो अच्छा तभी माना जाता है जब हमने गिवन टाइम पीरियड पर अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो इफेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अभी एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। देन हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी फोकस करता है किस पे? कॉस्ट पे। मतलब यहां पे किसी काम को करना है, लेकिन कॉस्ट को कैसा रखना है? मिनिमम। यहां पे हम एक चीज समझ सकते हैं, लेस इनपुट का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है? मोर आउटपुट। यानी कि जितने रिसोर्सेस कंपनी के जरिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए, कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए आउटपुट ज्यादा निकाल के लेके आना है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, इस एग्जांपल से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगा। समझिए, कंपनी ने टारगेट सेट किया कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। कितने महीने के अंदर अंदर? 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके सप्लाई देनी है। और हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या रहेगी? 100 रुपए रहेगी पर यूनिट। यानी कि कंपनी की तरफ से 1 यूनिट का प्रोडक्शन या 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 100 रुपए आपको अलॉट किए गए। और टाइम पीरियड कितना रखा गया बेटा? 1 महीना टाइम पीरियड रखा गया। एक बात समझो। अब इफेक्टिवनेस पे पहले फोकस करो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, टाइम कितना दिया गया था? 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन कॉस्टिंग आप 100 रुपए नहीं रख पाए, कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई, 110 रुपए यूनिट चली गई। ठीक,
वापस रिपीट कर रहा हूं, इफेक्टिवनेस में हम फोकस किस पे करते हैं? टाइम पे। कंपनी ने आपको टारगेट दिया कि आपको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 1 महीने के अंदर अंदर, और कॉस्टिंग जो है वो 100 रुपए पर यूनिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन तो कर लिया, 1 महीने के अंदर भी कर लिया, यानी कि आपने टाइम वाले टास्क को कंप्लीट कर लिया, लेकिन कॉस्टिंग आप मैनेज नहीं कर पाए। तो यहां पे आप इफेक्टिव तो रहे, लेकिन आप यहां पे एफिशिएंट नहीं बन पाए। एफिशिएंट क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कॉस्ट का नहीं कर पाए, आपने कंपनी के कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, आपने कंपनी के ऊपर और मॉनिटरी भार डाल दिया है। तो यहां पर आप इफेक्टिव तो रहे, लेकिन यहां पे आप एफिशिएंट नहीं रहे, क्योंकि आपने कॉस्टिंग को क्या कर दिया है बेटा? इंक्रीज कर दिया है, कॉस्ट बढ़ा दी है। क्योंकि कंपनी की तरफ से 100 रुपए यूनिट आपको अलॉट किए गए थे, लेकिन आपने खर्चे 110 रुपए पर यूनिट का कर दिया। भले ही आपने टास्क 1 महीने में कंप्लीट कर दिया है, तो आप इफेक्टिव तो कहलाएंगे, लेकिन आपने खर्चा बढ़ा दिया है कंपनी का। कंपनी ने जो रिसोर्सेस आपको दिए थे, उन रिसोर्सेस का आपने ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया है। तो उससे क्या हो गया? आप इफेक्टिव तो कहलाए, लेकिन यहां पे आप एफिशिएंट नहीं कहलाए। अब इसी एग्जांपल को हम एफिशिएंसी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। कंपनी ने आपको 1000 यूनिट का टारगेट दिया 1 महीने में प्रोड्यूस करने का, टारगेट रखा था 1 महीने का, और पैसा कितना एलोकेट किया? 100 रुपए पर यूनिट आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक, आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, 100 रुपए पर यूनिट में ही प्रोडक्शन किया है, लेकिन आपने अब टाइम ले लिया कितना? 1.5 मंथ का, यानी कि आपने 1.5 महीने ले लिए, 15 दिन ऊपर ले लिए। वापस समझो, कंपनी ने 1000 यूनिट का आपको टारगेट दिया था, 100 रुपए यूनिट ही एलोकेट किए गए थे कंपनी की तरफ से, और 1 महीने का टारगेट दिया गया था। आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन भी कर दिया, 100 रुपए यूनिट के अंदर ही कर दिया, मतलब कंपनी ने आपको जितना पैसा दिया आपने उतने पैसे में ही काम कर दिया, लेकिन टाइम दिया गया था 1 महीना, और अब आपने इस 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगा दिया? 1.5 मंथ लगा दिया। मतलब आप टाइम पे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। कॉस्ट तो आपने मैनेज कर ली, लेकिन आप टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यहां पर आप इफेक्टिव तो नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि आपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कॉस्ट आपने बचा ली। कंपनी ने जितना पैसा आपको दिया था आपने उसी कॉस्ट में काम करके दे दिया। इट मींस यू आर एन एफिशिएंट पर्सन, मतलब आप एफिशिएंट तो हैं, आपने कॉस्ट को तो मैनेज कर लिया, लेकिन आप टाइम पे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। जिसका मतलब क्या है कि आप इफेक्टिव नहीं हैं, लेकिन आप क्या हैं? एफिशिएंट हैं। तो याद रखना, इफेक्टिवनेस के अंदर हम टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं, और एफिशिएंसी के अंदर हम कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, अगर आपने वो गिवन टाइम पीरियड पे कंप्लीट कर लिया, तो यू आर एन इफेक्टिव पर्सन। और आपको कोई टास्क दिया गया है, जितने भी रिसोर्सेस के साथ दिया गया है, और उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आपने बढ़िया आउटपुट दे दिया, तो इट मींस यू आर एन एफिशिएंट पर्सन। अब बिजनेस के अंदर भी देखिए, बिजनेस के अंदर अगर सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क गिवन टाइम पीरियड पे करने के लिए दिया है, और उसने उस टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर दिया, तो वो इफेक्टिव पर्सन होगा। और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर दिया तो एफिशिएंट पर्सन भी होगा। मेरे पास भी 1000 रुपए हैं, आपके पास भी 1000 रुपए हैं। आप 1000 में एक चीज खरीद के लेके आते हैं, और मैं 1000 में 5 चीज खरीद के लेके आता हूं 200 रुपए की, तो मैंने कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आप मसाला डोसा खा रहे हैं एक बढ़िया होटल में जाके, जहां पे 200 रुपए का डोसा आ रहा है, वहीं पर ही मैंने एक बाहर फूड स्टॉल पे, एक जो फूड स्टॉल होती है बाहर लगी होती है रोड साइड वगैरह पे, वहां पे मैंने 70 रुपए का भी डोसा खा लिया, और यहाँ पे मेरे 130 रुपए भी बच गए। अब 130 रुपए बच गए तो मैं इसका इडली भी खा सकता हूँ, उत्पम भी खा सकता हूँ। एक ऐसे जोक सा पार्ट बेटा, एक फनी एग्जांपल है, लेकिन इससे हम क्या बोलते हैं? लेस इनपुट मोर आउटपुट। रिसोर्सेस आपके पास भी सेम है, रिसोर्सेस मेरे पास भी सेम है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो उसका करेगा और गिवन टाइम पीरियड पे जो उस काम को कंप्लीट करेगा, वो ही एक अच्छा मैनेजमेंट या एक अच्छे बिजनेस को रन कर पाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ में आता है कि सर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो याद रखना, एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं, एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, यानी कि एक तरफ हेड और टेल होता है, सेम वैसे एक तरफ इफेक्टिव और एफिशिएंट भी होता है। आपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन कॉस्ट बढ़ा दी, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपने कॉस्ट को तो मिनिमम रख दिया, लेकिन आप डिमांड को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस को सर्वाइव करवाने के लिए क्या है? हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी रहना पड़ेगा, साथ के साथ एफिशिएंट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो
पहलू हैं। आपको अगर बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको इफेक्टिव भी रहना पड़ेगा और एफिशिएंट भी रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे वही 1000 यूनिट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो अगर आपको अपने बिजनेस में हायर प्रॉफिट कमाना है और अपने बिजनेस की ग्रोथ अच्छी देखनी है तो आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट की ही जरूरत पड़ेगी। तो अगर एग्जाम में सवाल बनता है कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसकी जरूरत है, इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की या दोनों की, तो आप क्या आंसर राइट करेंगे, बोथ ए एंड बी। क्योंकि एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें इफेक्टिव रहना भी जरूरी है और एफिशिएंट रहना भी जरूरी है। यही रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, बिकॉज ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। एक तरफ हेड और टेल होता है, वैसे एक तरफ इफेक्टिवनेस और एक तरफ एफिशिएंट है। एक अच्छा मैनेजमेंट टास्क को टाइम पे भी कंप्लीट करता है, दैट मींस इफेक्टिवनेस, और उससे मिनिमम यूटिलाइजेशन के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ ज्यादा आउटपुट निकाल के देता है, दैट मींस एफिशिएंसी। तो आपको अपने बिजनेस टारगेट में इफेक्टिवनेस भी रखनी है और एफिशिएंसी भी रखनी है। मतलब आपको टाइम पे भी टास्क कंप्लीट करना है और कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है। जब ये दोनों चीजें मिलेगी तो आपके बिजनेस को क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो अब आप इस डेफिनेशन को वापस से रिकॉल कीजिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है मैनेजमेंट, ये वाला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसमें हम काम को करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। और गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। मतलब हमें जो टास्क दिया गया है बिजनेस ओनर्स के जरिए, बिजनेस के जरिए, उसे टाइम पे भी कंप्लीट करना है और मिनिमम कॉस्ट के साथ, ऑप्टिमम कॉस्ट के साथ हमें उसे कंप्लीट करना है ताकि हम बिजनेस को सक्सेसफुल दिला पाए। तो इफेक्टिवनेस के अंदर हम टाइम पे फोकस करते हैं, एफिशिएंसी के अंदर हम ऑप्टिमम कॉस्ट के बारे में फोकस करते हैं। अगर आपको दिया गया काम आप टाइम पे कर देते हैं तो यू आर एन इफेक्टिव पर्सन, और आपको जो काम दिया गया है, जितने रिसोर्सेज के साथ दिया गया है, उसी रिसोर्सेज के साथ अगर आप ज्यादा रिजल्ट निकाल के दे देते हैं, दैट मींस यू आर एन एफिशिएंट पर्सन। और एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, हमें दोनों की ही जरूरत पड़ती है। सिर्फ इफेक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एफिशिएंट रहने से काम नहीं चलेगा। वी नीड बोथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हमें इफेक्टिव की भी जरूरत पड़ेगी और एफिशिएंसी की भी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों की मिली भगत से ही हम बिजनेस को क्या दिला पाएंगे, सक्सेस दिला पाएंगे, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसे ही हम रिलेशनशिप कहते हैं बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो सब तरीके से, चारों आयामों से मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि एक बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमें टाइम पे भी टास्क को कंप्लीट करना है और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। एक ऑर्डर हमारे पास आया कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे दो 1 महीने में, और हमने उसे बनाने में 2 महीने लगा दिए, तो हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, चला जाएगा। या फिर हमने कॉस्ट को उसकी इंक्रीज कर दी तो कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, टाइम पे भी टास्क को कंप्लीट करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस, और कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है, दैट इज एफिशिएंसी। अब बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? हालांकि यहां तक कोई डाउट आपको होगा नहीं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जीरो से हीरो सीरीज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हायर लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है, बस आपको चैनल पे बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके बता दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करें, नोट्स को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करें। क्लास 12th आप बोर्ड देंगे 2027 में, ये सही टाइम होता है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने का, क्योंकि इसी टाइम पर ज्यादातर लोग मक्कारी करना पसंद करते हैं, और समझदार जो लोग होते हैं, जिन्हें अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, वो इसी टाइम पे अपनी प्लानिंग को अच्छी तरीके से करते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। तो चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे PYQs हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।